हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 9 कर रहे थे हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। आज हम कर रहे पार्ट 2 में हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो सेकंड पार्ट क्या है? रिफ्रैक्शन। ये हम लोग आज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सब कुछ कर लिया था कवर, सारा सिलेबस लाइन टू लाइन रीडिंग की थी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। इन वीडियोस में एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग यहाँ पे जो इनके न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, ओनली लाइन टू लाइन रीड करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्या बोला इन्होंने? लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट enters from one transparent medium to another? रिफ्रैक्शन का डिफरेंस ही यही है। इसमें क्या होगा कि एक मीडियम 1 होगा और एक मीडियम 2, दो अलग अलग मीडियम्स होंगे। उनमें लाइट क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। लाइट की रेज हैं जो वो ट्रेवल करेंगे उनमें। ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने? डज इट स्टिल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ? स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करेंगी, ये हम देखेंगे, अभी नहीं मैं बताती। ओके, चेंज इट्स डायरेक्शन। क्या वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा? तो फिर बोल रहा है रिकॉल करो सम ऑफ आर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। डे टू डे एक्सपीरियंस में मे भी आपको याद ना है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला? यू मे हैव ऑब्जर्व। क्या क्या बोला उन्होंने? बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी राइज्ड। ये आपने देखा ही नहीं होगा, पॉन्ड वगैरह और टैंक वगैरह। ठीक है, रिवर्स में भी आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे तो नहीं, ये मे बी आप एग्जाम्पल नहीं आप रिलेट कर सकते। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। सिमिलरली क्या बोला है? व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड। अभी ग्लास स्लैब क्या होता है? वैसे तो रिवीजन क्लास है आपका, मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है तो रिवीजन आपकी हो गई होगी ऑलमोस्ट, सिलेबस खत्म है, सब आपको पता होगा ग्लास स्लैब क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो आपको नहीं पता है ग्लास स्लैब क्या होता है। ठीक है, ग्लास प्लेस स्लैब को कहाँ पे रखना है? एक प्रिंटेड मैटर के ऊपर। द लेटर्स अपीयर टू रेज्ड व्हेन व्यू थ्रू द ग्लास स्लैब। व्हाई डज इट हैपन? हैव यू सीन अ पेंसिल? ये वाला आप कर सकते हो, पेंसिल को ग्लास टम्बलर में रखना ना, ये वाला एग्जांपल है। ये पॉन्ड और टैंक वाला नहीं कर सकते। कोई ग्लास है, ग्लास भी कौन सा लेना है आपको? कांच का ग्लास। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे एक पेंसिल है और इस ग्लास में क्या है? पानी। जब पेंसिल किस में रखोगे ना, यहाँ पे जो ये वाले पार्ट पे ऐसा लगेगा कि पेंसिल क्या है? टूटी हुई है। टूटी हुई क्यों लग रही है हमें? क्योंकि जो लाइट है ना वो क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, पहले नीचे क्या है उसके ग्लास में? पानी। पानी से अब वो एयर में जा रही है तो उसका थोड़ा सा रेस क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा। इतने चेंज करने से क्या हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है टूटी हुई है। ठीक है, ये तो बहुत बार देखा होगा आपने, रील्स में भी देखा होगा, शॉर्ट्स में। फिर बोल रहा है इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेरेंस ऑफ, ये मतलब टूटी हुई लगेगी। ठीक है, इनकी लैंग्वेज कुछ और है तो इनका यही मतलब है। फिर बोल रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा लेमन, लेमन को जब हम पानी वाले ग्लास में रख दें तो वो भी क्या लगना लग जाता है? बड़ा। ये भी आप, ये वाले एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो रिलेट। ये भी बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा लगने लग जाता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, साइड से आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है? सारे एग्जांपल्स किसके हैं? रिफ्रैक्शन की हैं। अभी रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसका कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ किसका है? रिफ्रैक्शन का। फिर क्या बोल रहा है कि कंसिडर करो केस ऑफ अपीयरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, पार्शियली वो किस में होती है? हाफ या आधी पानी में डूबी हुई होगी, और लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर। कैसा लगेगा? डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, और कैसा लगेगा कि वो पेंसिल टूटी हुई है। ठीक है, बस कह रहे सिमिलर रीजन क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि जो लेटर्स हैं, जो अभी इन्होंने ग्लास स्लैब वाला बोला है, लेटर्स उसके क्या लगते हैं? थोड़े से बड़े लगते हैं। लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड, या फिर ऊपर उठे हुए लगते हैं वो लेटर्स।
आगे बच्चों देखो क्या बोला है, डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू अ सम एक्सटेंट। हाँ जी, टूटी हुई लगेगी हमें, ठीक है। इफ इंस्टेड ऑफ वाटर, अगर वाटर की जगह पे हम कोई और लिक्विड यूज करें, कैरोसिन, ठीक है, कुछ भी और, तो होगा ऐसा कुछ, ठीक है, बताना है आपको। हमसे पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आप बताओ जी। चलो देखते हैं, ठीक है। फिर बोला विल द लेटर्स अपीयर टू राइज टू सम हाइट इफ वी रिप्लेस ग्लास स्लैब को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब से। देखते हैं जी। विल यू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट। आपको पता चल जाएगा कि जो एक प्लास्टिक मीडियम में है उसमें कैसे लेटर्स आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे प्रिंट किया हो, यहाँ पे क्या रखते हो, एक ग्लास लैब। ग्लास लैब लास्ट आपका चल रहा है टाइम, ठीक है, रिवीजन वगैरह हो गया, आपने एक्सपेरिमेंट्स में ग्लास लैब देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार मैं बता देती हूँ, ऐसा होता है, बिल्कुल क्यूबॉइड जैसी शेप होती है उसकी, तो चार सरफेसेस होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। बोल रहे दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट, क्या नहीं करती लाइट, डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ये वाले एग्जाम्पल्स को देख के हमें पता चला कि लाइट हमेशा या सेम डायरेक्शन में नहीं जाती है। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रेवलिंग ओपेकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, डायरेक्शन क्या हो जाती है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट की चेंज हो जाती है, ठीक है, सेकेंड मीडियम में। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको बस ऐसा लिखना है कि मीडियम वन से मीडियम टू में जब लाइट जाएगी ना, मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट जाएगी, ऐसे लिख देती, टू सेकेंड में जब जाएगी तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी है जो वो चेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट की रे है जो वापस आ जाएगी, इसमें वापस नहीं आएगी, बस थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेगी वो अपनी, ठीक है। कैसे डायरेक्शन चेंज करेगी, अब हम पढ़ते हैं। दो एक्टिविटीज है आपकी, आप कर सकते हो जी। एक्टिविटी में कुछ बोला है कि कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन और पोरिंग वाटर इन द बॉयल बॉल। चलो जो भी है ये रहने दो एक्टिविटीज वाला। आगे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वही ग्लास स्लैब क्यूबॉइड जैसे शेप होगी उसकी, ठीक है। एक बार दिखा देती हूँ मैं। ये 3D शेप है तो यहाँ पे तो नहीं अच्छे से बनेगी, फिर भी जो एनसीईआरटी में लिखा है वो रीड करते हैं हम लोग। ABCD एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्लास स्लैब। और क्या क्या गिवन है हमें, बोल रही एक्टिविटी आपको नोट करना है। लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट O and O डैश। O पे यहाँ पे थी, O डैश पे यहाँ पे थी। वी वर एज्यूमिंग कि अगर लाइट रे आई है तो यहाँ से सीधा सीधा जाना चाहिए था उसको, तो कहाँ से गई है वो, इतना इतना डिस्टेंस उसने अलग ट्रेवल कर लिया, इतना डिस्टेंस पे वो बेंड हो गई है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। फिर बोला नोट दैट बोथ द पॉइंट्स दिस लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है N to N0, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास होता क्या है, जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक बार मैं एनसीईआरटी पे पढ़ा दूं लाइन टू लाइन, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। एट O अनदर परपेंडिकुलर MN, यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। CD पे एट O डैश द लाइट रे एट O हैज एंटर्ड रेयरर मीडियम टू डेंसर। रेयरर मीडियम क्या होता है, अभी तो आपको पता ही होगा रेयरर मीडियम क्या होता है। ये जो यहाँ पे ये सारा क्या है, रेयरर मीडियम। यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बनाया हो, मतलब यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ग्लास है तो यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ज्यादा डेंस है, जो भी हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो ज्यादा डेंस है उसका डेंसर मीडियम, जो ज्यादा क्या है जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, लाइट की जो रे है वो एयर से ग्लास में चली गई है, तो एयर का क्या था, रेयरर मीडियम, ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम। फिर नोट करना है, बोला कि लाइट की जो रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। नहीं मतलब समझ में आ रहा, कोई नहीं, मैं एक बार रीडिंग करवा दूं फिर मैं आपको बताती हूँ।
एट ओ डैश द लाइट हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, यहाँ पे ओ डैश पे फिर से रे क्या हुई, ग्लास में से निकल के कहाँ चली गई है, एयर में, ठीक है। फिर क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, दैट इज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, light here has bent to away from the normal, compare the angle of incidence angle of refraction at both the faces a b पे भी और c d पे भी आपको कंपेयर करना है। फिर क्या बोल रहा है, इन फिगर दिस, इस वाली फिगर में ही क्या है, इस वाली फिगर में भैया बोला है रे ई ओ, ई कहाँ पे है, ये रहा, ई है यहाँ पे, ई ओ, ये वाली रे, ये वाली रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये आपको याद रखना है। तो आ सकता है आपको एग्जाम्स में कि ये कौन सी रे है, तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ओ, ओ डैश, ओ से लेके ओ डैश तक कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ओ डैश से लेकर एच तक कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। ये तीनों आपको लिखना है, मैं एक बार लिखवा दूं, आपको याद रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पे साइड पे लिखवाती हूँ, ई से एफ तक उन्होंने बोला है इंसिडेंट रे, आप साइड पे अपनी बुक पे लिख लो, बुक साथ में खोल के रखोगे ज्यादा अच्छा है, आप लिख सकते हो, ठीक है। इंसिडेंट रे, ओ से ओ डैश तक इन्होंने बोला है रिफ्रैक्टेड रे। ये ग्लास लैब वाला हमें अभी जो फरवरी में आपके एग्जाम्स हुए 2025 में, उसमें भी आया हुआ है, तो इट्स इम्पोर्टेंट। ओ डैश से एच तक क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक है जी। एक मिनट मैं देख लूं जरा, हाँ जी, ओ डैश से एच तक इमर्जेंट रे, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, कई बार आप भूल जाओ इसको रीड करना, तो आप एक बार ऐसे साइड पे लिख ही लो बुक पे। और हमारा था ओ डैश इज ये रिफ्रैक्टेड रे, ओके। यू मे ऑब्जर्व कि इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के पैरेलल क्या है, इमर्जेंट रे है, ठीक है। Why does it happen so? ये क्यों हुआ? The extent of bending of ray of light at opposite parallel faces, and ये दोनों पैरेलल फेसेस ऑपोजिट है, इन पे क्या करेंगी, रेज बेंड हो जाएंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, दैट्स व्हाई क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइट इज शिफ्टेड साइड वाइज स्लाइटली, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द, चलो मैं बता देती हूँ अभी आपको अच्छे से, ओके। सबसे पहले ये हमने कर लिया है, यहाँ से एक रे आएगी, अच्छे से आपको एरो लगाना है, आने वाली रे है तो इंसिडेंट रे हो गई है। फिर यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल, खुद से बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, डॉटेड लाइन के साथ हम बनाएंगे, डॉटेड लाइन के साथ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, I1, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये क्या बन गया, R1, ओके, ये आपको लिखना है अच्छे से। देन उन्होंने क्या बोला है, ये सारी हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ से फिर से ये बाहर चली गई, यहाँ पे क्या है, ये वाली रे कौन सी थी, इमर्जेंट रे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे I2 और यहाँ पे R2 बनाना है आपको, ओके। फिर क्या करना है, देखो ये जो डॉटेड लाइन है, उन्होंने क्या सपोज किया कि ये सीधा सीधा आएगी ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाना है इसको, बट रे जो लाइट की है वो ऐसे नहीं गई है, वो थोड़ा सा बेंड हो गई, उसको जाना तो ऐसे था बिल्कुल सीधा सीधा, बट थोड़ा सा वो बेंड होके गई है, ठीक है। यहाँ पे जब वो क्या जाएगी, रेयरर टू डेंसर, ये भी आप लिख लो जी, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्वेश्चन आपको आएगा जी, आएगा बहुत कम मार्क्स में, बट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसके चांसेस हैं। आगे हमारे पास क्या है, बस इसमें इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं करना कुछ, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला कि आप फेमिलियर हो किसके साथ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिफ्रैक्शन, व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन, क्यों होती है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्यों होती है, एक बार मैं एक और डायग्राम बना के बता देती हूँ, ठीक है, ये आपको अंडरलाइन करना है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है, यहाँ पे क्या है, वो सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है बिल्कुल ये। तो लाइट रे को क्या है, दिक्कत होगी अगर वो यहाँ से जाएगी, ठीक है, इतना भीड़ भाड़ वाला जगह ही नहीं है जाने के लिए। बट एयर क्या है, गैस, गैस में हमें पता पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर है, आसानी से क्या करेगी, रेट ट्रेवल कर लेगी, यहाँ पे आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, उसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या, कौन सा फिनोमेना है हमारा, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप जितना लिखना चाहो लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने मर्जी वेरी लगाओ, ठीक है, जितना आपको लग रहा है स्टार बना लो। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आया हुआ है। इसको नाम क्या है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा आपको, आपको क्या बोलेंगे, वो स्नेल्स लॉ क्या है, ठीक है। स्नेल्स लॉ कहाँ पे लिखा हो, ये वो, इट, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलो, पर आपको याद होना चाहिए ये। फर्स्ट जो लॉ है बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन का है तो रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल जो होंगे वो क्या होंगे, एक प्लेन पे ही लाई करेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, डिट्टो वैसा ही है। बट ये वाला जो दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल, ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है तो ये आपको पता होगा, साइन लेना है हमें किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, सॉरी गलत ले लिया मैंने, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कट करके इनको जो भी डिवाइड करेंगे, जब इनकी रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, बस इतना ही है इसमें, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ये आपको याद रखना है बस। फिर क्या बोला है, कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये मैं बताती हूँ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबको दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, मतलब मोस्टली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से करेंगे। You have already studied that ray of light and that travels from one transparent medium to another will change its direction in second medium. The extent of change in direction, जो भी इनका रेशियो आएगा उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितनी स्पीड की, मतलब कितनी स्पीड चेंज हुई, स्पीड की रेशियो, ठीक है, पहले कितनी स्पीड थी, बाद में कितनी स्पीड है। The refractive index can be linked to important physical quantity, relative speed of propagation, different mediums. It turns out light propagates with different speeds. Light, ये आप नोट करो यहाँ पे, light travels fastest in vacuum with this speed. In air the speed of light is only थोड़ा सा ही लेस है इससे, ठीक है, कंपेयर टू द वैक्यूम से। इट रिड्यूसेस, मतलब गैसेस में, वाटर में और भी ज्यादा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डिपेंड्स किस पे करती है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, अगर जगह ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में तो कैसे लाइट रे ट्रेवल करेगी, ठीक है। कंसिडर अ रे, यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दो मीडियम्स हैं हमारे पास, इसको लिखना कैसे है। फर्स्ट क्या बोला है, लेट कर लो, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम वन, v2 क्या है, मीडियम टू में जो स्पीड है, यही है, ये रहा, ठीक है। फिर बोल रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, टू का विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट बोला है जिसको, जो विद रिस्पेक्ट के बाद में है उसको पहले लिखना है, जो विद रिस्पेक्ट के पहले उसको नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले है विद रिस्पेक्ट के पहले वो पहले, बाद में जो वो बाद में, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो पहले है वो नीचे आएगा, जो बाद में है वो ऊपर आएगा, इसको अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, विद रिस्पेक्ट वाला ऊपर आएगा, विद रिस्पेक्ट के पहले वाला नीचे आएगा, इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है।
फिर क्या बोला, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम टू एयर, या एक एयर है और वैक्यूम है अगर मीडियम 1, तो मीडियम 2 का जो हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जहां पे एक मीडियम क्या हो जाए, एयर या फिर वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या, कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्पीड का, इसलिए दोनों को सेम ही मान लिया कि थोड़ा सा ही तो है डिफरेंस, रहने देते हैं। ठीक है, N2 से इसको डिनोट करोगे, सी जो सी से क्या डिनोट करेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, एंड वी से क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अनदर मीडियम, कोई भी एक और मीडियम ले लिया, पर एक स्पेशल क्या लेना, एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एनएम इक्वल्स टू सी बाई वी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज सिंपली इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया गिवन टेबल में दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, बस। ठीक है, यही पढ़ना है आपको, एक बार आप देख सकते हो, इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिक करवा देती हूँ। एयर वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहाँ पे कैरोसिन, ग्लास, ठीक है, डायमंड, ये 3-4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप, वैसे तो एक बार सारे आप देख लो, अगर आपको ये लगता है फिर भी मन नहीं है इतना पढ़ने का, याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा ये देख के जाना आप, जो भी टिक करवाया मैंने। फिर क्या बोला है, डेंसर मीडियम में नॉट, मे बी किसी भी डेंस, कोई कोई ऐसा डेंसर मीडियम हो सकता है जिसकी ज्यादा मास डेंसिटी ना हो। कैरोसिन हैव लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर उसकी डेंसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, डेंसर होता है वाटर से, ऑल दो मास डेंसिटी इसकी कम होती है। ये रहने दो बस, ये तो है टॉपिक। आगे क्या बोला, मोर टू नो वाला तो रहने दो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है इसने, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज डेफिनेट, इट इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम होता है एक्चुअली, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये 12th 11th के टॉपिक्स हैं आपको, ये रहने दो। Then this is also important, refraction by spherical mirrors, spherical mirrors में refraction होते हैं। ठीक है, क्या बोल रही है लोग कि वॉच मार्क्स आपने देखे होंगे, स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, ठीक है, टिनी उसके पार्ट्स देखे होंगे। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड्स, इज इट प्लेन और कर्व, कर्व होते हैं जी, वो थिकर भी होते हैं, कुछ कुछ एजेस पे थिकर होते हैं, कुछ मिडल से थिकर होते हैं। द ग्लासेस यूज इन स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स में जो ग्लासेस यूज होते हैं वो किसके एग्जांपल है, लेंस की, व्हाट आर लेंस, हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, वी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी सारा कुछ लेंस के बारे में। ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट, ये डेफिनेशन है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ आर spherical, उसको क्या बोलते हैं, लेंस। दिस मीन्स that lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses, other surfaces would be plane. A lens may have two spherical surfaces plugging outwards, such as उसको क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। ये आपको पढ़ने की कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, 2-3 जो लेंसेज है ना, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्फेरिकल लेंस में क्या आएगा, कनकेव एंड कन्वेक्स। आगे कनकेव एंड कन्वेक्स की भी दोनों के 3 टाइप्स हैं, ये करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा, इसमें कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आया कि लेंस के जो कन्वेक्स लेंस है उसकी टाइप बता दो, कन्वेक्स कनकेव दोनों की टाइप्स आगे बताओ, तो नहीं आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, बोले इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज थिकर एट द एजेस और कंपेयर टू द एजेस, मिडल में थिकर होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस, लाइट कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे उसको इकट्ठा कर लेता है लाइट को, हैंस इसको क्या बोलते हैं, ये अंडरलाइन करो आप, बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या बोला है, कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली डबल कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, थिकर होता है एजेस में से, मिडल में से थिकर नहीं होता है, डाइवर्ज करता है लाइट को, इसीलिए क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस।
अगर आप यहाँ पे अंडरलाइन नहीं भी करना चाहते या फिर आपको लगेगा कि ज्यादा अंडरलाइन हो गया, पढ़ नहीं सकते हम लोग, तो यहाँ पे लिखो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखना है। और कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग। मेरे से छोटी हैंडराइटिंग नहीं लिखी जा रही, यहाँ पे फिगर के डायग्राम के ऊपर बन गया, आप थोड़ा सा ऊपर इसको लिख लो, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हो, आराम से आ जाएगा, बुक में तो आ सकता है। देन हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, ठीक है, डाइवर्जिंग डबल कन्वेक्स लेंस को क्या, कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। A lens, either convex lens or concave lens, has two spherical surfaces. Each of these has part of sphere होते हैं। सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखते हैं, बिल्कुल जो हमने मिरर में पढ़ा है वैसा ही है ये सब, ठीक है। फिर क्या बोला, सिंस दो सरफेसेस को जोड़ के बनाए तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का सेंटर होगा ना, जो मिरर का सेंटर था, सफियर मिरर का सेंटर पोल था, यहाँ पे लेंस का सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। फिर बोला ऑप्टिकल सेंटर को लिखेंगे कैसे, डिनोट किससे करते हैं, ओ से। रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। जैसे सी में से हम रे पास, एक सेकेंड, जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है सी, सी में से रे इंसिडेंट भी होती थी, रिफ्लेक्ट बैक भी होती थी 180 पे। डिट्टो इसमें होगा ओ, ऑप्टिकल सेंटर अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे ही होगा, यहाँ इसी में से रे आएगी, इसी में से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर बोला द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। वही जहां पे रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जहां तक रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा, अपर्चर होगा। We shall confine our discussion lens पढ़ेंगे, aperture is much lesser than the radius of curvature, two centers of curvature equidistant from this, such lenses are called lenses small aperture। parallel lines देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। आगे इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक्टिविटीज को बोल रहा है। अ पेपर बिगिंस टू बर्न, उसमें भी हमने पढ़ा था कि मिरर को, मिरर की जो सरफेस है, मतलब मिरर में क्या है, लाइट रेज, सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, सनलाइट की रेज, फिर जो रेज है वो पेपर पे उन्होंने डाली और वो क्या हो गया, पेपर जल गया। इसमें भी सेम, लेंस में पेपर क्या हो गया, बर्न हो गया, क्योंकि उसने क्या कर फायर को कैच कर लिया। क्यों कर लिया, वो कन्वर्जिंग लेंस था, सारी की सारी जो लाइट रेज है, सन की सनलाइट थी, वो एक जगह पे कन्वर्ज उन्होंने कर ली, बस यही बोला उन्होंने, ठीक है। बस ये, इसमें कुछ नहीं करना हमें। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये सारा एक्टिविटीज वाला ही है। यहाँ से देखते हैं, इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम ऑपोजिट सर्फेसेस यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस। ये मैं सारा आपको यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात की हुई है इन्होंने, बस और तो कुछ नहीं है। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये भी एक्टिविटी है, ये रहा। यहाँ पे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन में क्या है। दो पहले, दो रेस से हमारे क्या बनेंगे, लॉ बनेंगे, रूल्स बनेंगे। रूल्स कैसे होंगे, रे डायग्राम्स विल हेल्प अस, ठीक है ना, नेचर स्टडी सब कुछ करने में हेल्प करेगा। सफेरिकल मिरर्स में भी था, सफेरिकल लेंस में भी है, ठीक है। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस में से पास करेगी, इसको आपको याद रखना है। इस वाला, ये वाला फोकस तो हमें यूज ही नहीं करना है इसमें, ज्यादातर हम क्या करेंगे, ये वाला फोकस यूज कभी कभार कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये वाला। इसमें क्या है, रे आई इधर को चली जाएगी, बट हमने सपोज कर लिया कि इस वाले फोकस में चली गई। देखो इस वाला जो कन्वेक्स मिरर है उसका राइट वाला फोकस यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका लेफ्ट वाला फोकस यूज कर रहे हैं तो, अरे मैंने लाइट लिख दिया, लेफ्ट वाला फोकस यूज करे तो नेगेटिव फोकल लेंथ, ओके। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर आगे क्या बोला उन्होंने, दूसरा लॉ कौन सा है,
अगर कोई भी रे फोकस में से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। फोकस में से पास हुई, ये वाली रे आई फोकस में से पास हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा ओ पॉइंट के ऑप्टिकल सेंटर, इसी में से आएगी रे, इसी में से पास हो जाएगी। सेम इधर यहाँ पे क्या 3 लॉ है हमारे पास, बस तीनों को यूज करना है, चौथा नहीं है। फिर क्या है, ये रेज हम देखेंगे, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी तक तो यही है, ठीक है। दो, इसमें भी दो डायग्राम्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखना है ओ ऑप्टिकल सेंटर, F1 सेम डिस्टेंस पे F2, C1 सेम डिस्टेंस पे C2, ठीक है। 2F2 लिखना है, 2F1 लिखना है, आपकी मर्जी है। C1 C2 से भी परफेक्ट है, C1 C2 भी आप लिख सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपका आंसर गलत नहीं होगा इसमें। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास आउट हो जाएगा, ये फोकस में से रे गई। अभी यहाँ पे इसके हेड में से एक रे हेड पे लग के आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो कहाँ से पास आउट हुई, ऑप्टिकल सेंटर में से। दोनों रेज यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे ये दोनों रेज मिल गई हैं, बिकॉज क्या है, प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके नीचे मिली है, ये तो इन्वर्टेड फिगर बन जाएगी। यहाँ पे एफ पे सी पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एफ में से पास आउट हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे दोनों रेज मीट होगी बिल्कुल सी के ऊपर, तो डाउनवर्ड बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट हुई है। सेम यहाँ पे सी एंड बिटवीन सी एंड एफ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में से पास, ओ में से पास, ये दोनों ही रूल लगाने हैं हमें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादातर, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाला आपको नहीं करना है, छोड़ दो इसको चाहे, ठीक है। पर है क्या इसमें कि फोकस पे हम रखेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर चल गया ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास आउट, तो इधर बनाना है इसको डॉटेड लाइन, ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट इधर बनाना है डॉटेड लाइन, आगे मतलब इमेजिनरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन क्या है हमारे पास, एक रे आई, ठीक है, इधर से भी रे आई, इधर से भी रे आई, ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज, ऐसे फैल जाएंगी, डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज होंगे। बट वी आर एज्यूमिंग कि नहीं नहीं, यहाँ पे फोकस पे आके मीटअप करेंगी, ये दोनों रेज मिल जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे चल जाएगा, बट हमने मान लिया कि नहीं ये इधर आया फोकस में से। फिर ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो दोनों रेज यहाँ पे मीटअप कर जाएंगी, मीटअप, तो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। आगे साइन कन्वेंशन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, उसके बाद हमारा एक पावर वाला टॉपिक रहता है, बस देन चैप्टर इज फिनिश। ये रहा साइन कन्वेंशन। फॉर लेंस कह रहे वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन, जो हमने सफेरिकल मिरर्स में किया था, अप्लाई रूल्स, डिस्टेंस के लिए सारे रूल्स वगैरह करने हमने। साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, ये आप लिख लो, फिर से लिख लो। कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, और कन्वेक्स के केस में क्या है, हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ, ओके, यहाँ पे आप साइड पे लिख लो। देन हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस का फॉर्मूला भी तो अलग होगा, सारा टॉपिक ही अलग है। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर सफेरिकल मिरर्स, वैसा ही ऑल्सो फॉर्मूला किसके लिए, सफेरिकल लेंस के लिए। फॉर्मूला रिलेशनशिप बताता है यू वी एंड एफ का रिलेशनशिप, तो इसमें बस एक माइनस का ही फर्क है, बाकी तो सारा सेम है। लेंस फॉर्मूला गिवन आउट इज जर्नल एंड वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस ऑफ सफेरिकल मिरर, तो अच्छे से इसको यूज करना, सारी क्वांटिटीज हम लोग निकाल सकते हैं। फिर क्या बोला है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस सिमिलर टू द मिरर जैसा ही होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या इसका एक फॉर्मूला v अपॉन यू, यहाँ पे एक माइनस नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही इसमें फर्क है, ये तो फॉर्मूला सेम ही है।
फिर क्या बोल रहा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। देन मैग्निफिकेशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आगे आगे न्यूमेरिकल बेटे, न्यूमेरिकल नहीं हम करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ओनली रीडिंग। न्यूमेरिकल्स के लिए एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे एक प्रैक्टिस क्लास ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ लेंस में क्या है कि आपने पढ़ा होगा, ये इसकी पावर का वो है डेफिनेशन, यहाँ पे लिख लो। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर की डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोले, कन्वेक्स लेंस of short focal length bends light through large angles by focusing them closer. Concave lens, very short focal length causes higher divergence than one with longer length. ये छोड़, the degree of convergence और divergence, ठीक है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड, इससे भी लिख सकते हो, दोनों ये डेफिनेशन भी आ सकती है, ये वाली भी। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है जी, ये रहा। ऐसा यूनिट क्या होगी पावर की, डायोप्टर, कैपिटल डी से इसको डिनोट करना है। इसको आपको, ये रहा लिखा हुआ है, एफ को हमें हमेशा मीटर्स में रखना है। अगर एफ आपको दी हुई है 10, या फिर 1 लिख लेते हैं, नॉट 10, बहुत सिंपल सा कर लेते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर दी हुई है आपको एफ, तो आपको इसको मीटर में करना है, तो क्या हो जाएगा मीटर में, 1/100, ठीक है, 1/100 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, इसको मीटर में ही हमें करना है। या फिर और सिंपल कर लेते हैं, अगर आपको एफ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो 1 डायोप्टर ही पावर आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यू मे नोट पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होएगा बिकॉज फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होगी। कनकेव लेंस में नेगेटिव होगा बिकॉज फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होगी, ठीक है। बस और कुछ नहीं, ये पावर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कि कनकेव लेंस में ऐसे होगी, कनकेव कन्वेक्स में ऐसी होगी। नो टू मोर वाला करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हमारी एक्सरसाइज है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो किसी और वीडियो में हम करेंगे, स्पेशली वीडियो फॉर इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारा एक चैप्टर और फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आई वाला, ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला। थैंक यू।